दोस्तों, क्या दुनिया एक और भयानक युद्ध की कगार पर है या फिर आधी रात को कोई बहुत बड़ी सीक्रेट डील साइन होने वाली है? पिछले 14 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ हुआ वो किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। कभी दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर मिसाइलें चला रही हैं, तो कभी टेबल पर बैठकर शांति समझौते की बात हो रही है। अगले 3 मिनट में आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। कहानी शुरू होती है 4 मई से। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर बना हुआ था। 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था उसकी डोर वैसे ही बहुत कमजोर थी, लेकिन 4 मई को ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया। यह सीज फायर के बाद ईरान का पहला बड़ा अटैक था। पूरी दुनिया सहम गई। जवाब में अमेरिका ने समंदर में ईरान को घेरने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक आक्रामक नेवल कैंपेन शुरू किया। लेकिन ट्विस्ट देखिए, अगले ही दिन यानी 5 मई को ट्रंप ने अचानक इस कैंपेन को रोक दिया और कहा, पाकिस्तान और बाकी देशों के कहने पर हम बातचीत को एक और मौका दे रहे हैं। 7 मई को जब अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे, तो अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच डायरेक्ट गोलीबारी हो गई। यानी एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ समंदर में बारूद बह रहा था। 13 मई आते आते अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी। नतीजा, ईरान का तेल बाजार ठप होने लगा, उसकी इकोनॉमी पर भारी दबाव आया और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन इस आर्थिक दबाव ने काम किया। 23 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बड़ा धमाका किया। उन्होंने कहा, ईरान के साथ डील लगभग फाइनल हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान होगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस सीक्रेट डील में 3 बड़ी बातें थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक नया फ्रेमवर्क, ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों में ढील और ईरान का विदेशों में फंसा अरबों डॉलर का फंड अनफ्रीज करना। इसके ठीक अगले दिन यानी 24 मई को एक एमओयू सामने आया। इसमें तय हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाएगा। अमेरिका अपनी आर्थिक नाकेबंदी हटाएगा और 60 दिनों के भीतर न्यूक्लियर टॉक शुरू होगी। ईरान का दावा था कि इस डील का मतलब है अमेरिकी सेना का उस इलाके से पूरी तरह बाहर जाना, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। दूसरा बड़ा पेच था ईरान का 440 किलोग्राम से ज्यादा एक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, जिसे परमाणु बम बनता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे तुरंत खत्म करे, लेकिन ईरान अड़ गया कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बात पहले फेज में नहीं बल्कि बाद में होगी। इसका नतीजा 28 मई को समंदर में एक बार फिर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी फायरिंग हो गई। पूरी बातचीत टूटने की कगार पर आ गई और अब बात सबसे बड़े मोड़ की। 29 मई डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके सीधे सीधे गेम बदल दिया। उन्होंने ऐलान करा कि डील अब फाइनल स्टेज पर है और उन्होंने समंदर में फंसे जहाजों को घर लौटने की इजाजत दे दी। लेकिन ट्रंप ने ईरान के सामने अपनी रेड लाइंस यानी सख्त शर्तें रख दी हैं। ईरान को हमेशा के लिए परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल टैक्सेस के पूरी दुनिया के लिए खोलना होगा। समंदर में बिछाई गई वाटर माइंस को हटाना होगा। जमीन के नीचे छिपे न्यूक्लियर मटेरियल को नष्ट करना होगा, वो भी आईएईए की निगरानी में। ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि जब तक ईरान ये सब ग्राउंड पर नहीं करेगा तब तक उसे एक भी डॉलर या प्रतिबंधों से राहत नहीं मिलेगी। उधर राष्ट्रपति जेडी वैंस, उन्होंने कहा कि 60 दिनों की सीज फायर एक्सटेंशन पर सहमति बन सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। तो दोस्तों, सिचुएशन बेहद नाजुक है। एक तरफ सीज फायर की उम्मीद है तो दूसरी तरफ बार बार टूटता भरोसा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ट्रंप की इन शर्तों को मानेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको ये इनसाइडर स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों, बने रहिए तर्कवाद से। जय हिंद, जय भारत।